फॉक्स जैसे किसी के सेटअप में आ जाता है, सही है, वो घर में बैठे बैठे फौरन इलाज कैसे करें अपना? सबसे पहले तो वो ये करे कि नमक के पानी से उस पॉक्स को धो दे। फॉक्स को दो, पॉक्स होगा वो ठीक हो जाएगा। सही सही सही। और अच्छा, एग बाइंडिंग का इश्यू आता है, ये किस वजह से? वो मौसम के हिसाब से होता है। मौसम की वजह से? हाँ, जैसे बहुत से अंडों के अंदर बच्चे मर जाते हैं, वो अंडे से बाहर नहीं निकल अच्छा, पाते। जैसे आपने बोला और भी बीमारियां आती हैं, मुझे एक याद आई, तो मेरे तोते में भी हो गई थी, क्या नाम है, सुकड़े में आ जाता है। सुकड़े में इसलिए आता है कि वो दाना आप डाल रहे हो तो दाने में भागता है। अच्छा, ये रेड और ऑरेंज है, जी सही। 5,000 रुपये पेयर। जी, ब्लू ऑफलाइन, ये ऊपर भी पड़ेंगे नीचे भी पड़ेंगे। सही, देख सकते हैं व्यूअर, साइज वगैरह देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हैं। दोबारा भाई सेटअप का विजिट करने आए थे तो फ़हीम भाई का सेटअप की याद आई। भाई फ़हीम भाई के सेटअप पे आ गए हैं हम लोग। देखेंगे भाई कौन कौन सी ब्रीड से क्या है, कितने मुनासिब रेट्स में परिंदे मिल रहे हैं इधर, बर्ड्स वगैरह। तो लव बर्ड्स में ऑल वैरायटीज अवेलेबल हैं। तो फ़हीम भाई हमें, ये फ़हीम भाई हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है फ़हीम भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। तो आज हमारे व्यूवर्स को कौन कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं? आज हम दिखाएंगे उनको ऑफलाइन में ऑरेंज हुड और रेड हुड। सही, ये सामने है। अच्छा, ये रेड और ऑरेंज है, जी सही। तो क्या डिमांड वगैरह क्या है? ऑरेंज हुड जो है 12,000 रुपये तैयार पेयर है, रेडी टू ब्रीड पेयर है। सही ये 5 पेयर हैं जो बिल्कुल तैयार पड़े हैं। सही सही सही। और बाकी रेड? और ये ऑरेंज हुड है, अच्छा, ये ऑरेंज है, सही। ये 12,000 रुपये पेयर पड़ेगा। रेड हुड आपको 8,000 रुपये पेयर पड़ेगा। 8,000 रुपये पेयर, ठीक है। और दूसरे जो है मेरे पास ये पार्बली स्टीक है और लब्बट है, ये कलर लब्बट, कलर लब्बट, सही। ये 3,000 रुपये जोड़ी पड़ेगा। 3,000 रुपये पेयर? जी। अच्छा, ये फर्स्ट ब्रीड के? सब फर्स्ट ब्रीडिंग के होते हैं। सही सही है। ये पारबुल जो ब्रीड है, ये कौन कौन से निकालेंगे? ये पारब्लू निकालेंगे, मिस्टी पारब्लू वगैरह 4-5 किस्म पारब्लू भी निकालेंगे। 4-5 किस्म के, सही। ये पारब्लू हैं सारे। ये पारबुल है, सही सही सही। ये क्या डिमांड है? ये 5,000 रुपये जोड़ी। 5,000 रुपये। और ये कौन कौन से पीस निकालेंगे? ये पारब्लू निकालेंगे, स्पेडिनो निकालेंगे और पारब्लू ऑफलाइन है इसके अंदर। सही सही। और ये पारब्लू का पेयर है पूरा पारबुल का पेयर है, ये भी 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। इधर आ जाएंगे। अच्छा, रेट मुनासिब है? रेट बहुत मुनासिब है। सही और ये ब्लू ऑफलाइन है, सही। ये भी 5,000 रुपये जोड़ी है। 5,000 रुपये पेयर, जी। ब्लू ऑफलाइन, ये ऊपर भी पड़ेंगे नीचे भी पड़ेंगे। सही। देख सकते हैं व्यूअर, साइज वगैरह देखें हमारी तरफ से। और अगर ये बजिस चाहिए तो ये बजिस के पेयर है, सही। बच्चों समेत, बच्चे समेत? ये देखिए 3 बच्चे, साइज देखिए नर का। सही। ये बैठा हुआ है, बच्चे का पेयर बन जाएगा? ये 1,000 रुपये का पेयर, 1,000 रुपये का पेयर, बच्चों के साथ। सही। और बाकी ये ओग्रोमो का एक पेयर है और बजिस के पेयर है। सही। बजिस रेडाई जो है वो 700 रुपये जोड़ी है और ओग्रोमो जो है 1,000 रुपये जोड़ी है। सही। इसी तरह से क्या कहते हैं, इधर आ जाएँ, ये पार ब्लू स्प्लिट है और ये ब्लू टू पे नर है। तो ये मोटिशन में बच्चे अच्छे निकालेंगे। ये आपको 6,000 का दे दूँगा मैं। 6,000 रुपये का पेयर? और इसी तरह से एक और लुटिनो ऑफलाइन रेड हुड है, ये 8,000 का पेयर पड़ जाएगा। ये बच्चे के पेयर है, एक जोड़ा है, 4 बच्चे, ये 1,200 के मिल जाएंगे। 1,200 रुपये, चारों बच्चे 1,200 रुपये? जी, 4 बच्चे और एक जोड़ा। इसी तरह से ये एक जोड़ा ये है, पार ब्लू स्पेडिनो है और लोटिनो 50 है ये। तो ये जोड़ा आपको मिल जाएगा, ये भी 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का पेयर, सही। अब इसी तरह आगे चलते हैं। आगे देख सकते पूरा सेटअप लगाया हुआ है फ़हीम भाई ने। तो आगे कॉकटेल है, ये आपको 5,000 रुपये का जोड़ी पड़ जाएगी। सही। ये क्रीम के साथ पेयर है, ये देखें साइज वगैरह सब तैयार पेयर है, ये भी 5,000 का। अच्छा, ये ब्रीडर पेयर है? ये सब तैयार हुआ पेयर है, ये तैयार हुआ है। सही। ये भी 5,000 का पड़ जाएगा। और ये पेयर आपको पड़ जाएगा ब्लैक मार्केट ओरिजिनल हॉलैंड और पारब्लू के साथ ये पेयर है। इसमें 3 पारब्लू बच्चे आएंगे तो ये 8,000 का पेयर पड़ जाएगा। 8,000 रुपये का पेयर, सही।
और बहुत सारे और भी मरीज हैं, मतलब मार्केट से आ रहे हैं थके हुए हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं जिसको जो चाहिए होगा वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। सही सही। बाकी बजिस वगैरह भी हैं और जिससे तोते भी हैं, कॉकटेल वगैरह भी हैं और पारब्लू स्प्रिट भी हैं, पारब्लू भी बहुत सारे हैं, पारब्लू ऑफलाइन के दाने भी अच्छे खासे पहने हुए हैं। अच्छा किसी भाई को एक्वा के स्प्रिट हो चाहिए हो? एक्वा के स्प्रिट तो नीचे एक्वा के ओरिजिनल दाने थे, ओरिजिनल दाने थे, तो वो तो अभी सेल आउट हो गए। सही सही सही। और अभी इंशाल्लाह ताला भी बच्चे हैं और बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे अंडों में से फूटे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ एसी का सिस्टम है, एसी की वजह से बच्चे ब्रीडिंग कर रहे हैं। सर्वाइव कर रहा है। तो सही सही सही। अच्छा फहीम भाई ये बताएं, जैसे पॉक्स जैसे किसी के सेटअप में आ जाता है, सही है, वो घर में बैठे बैठे फौरन इलाज कैसे करें अपना? सबसे पहले तो वो ये करे कि नमक के पानी से उस पॉक्स को धो दे। पॉक्स को धो दे जी, या आँख पे हो या पैर पे हो, तो सबसे पहले नमक के तेज पानी से उसको धो के सूखी रुई से खुशक कर लें। सही। फिर उसके बाद बच्चों का कोई भी सिरप हो, कोल्ड हो, बुरफीन हो या पैनाडोल हो, कार्पोल हो, कोई भी XYZ सिरप हो, उसका एक ढक्कन पानी में मिलाएं और कोई भी एंटीबायोटिक कैप्सूल वैब्रामाइसिन या एमोक्सिल का कैप्सूल एक उसके अंदर डालें, 1 लीटर पानी के अंदर बना के सब तोतों को पिला दें। तो इससे ये होगा पॉक्स आगे बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा। सही। ठीक है, और इंशाल्लाह ये करते रहेंगे तो पॉक्स सूख जाएगा। और कोशिश करें अगर पॉक्स टांगों पर है तो पिंकी, तेज पिंकी लें और टिंचर दोनों को मिक्स करके उसकी टांगों पे रुई से लगा दें। इंशाल्लाह 1 से 2 दफ़ा में पाँव का जो पॉक्स होगा वो ठीक हो जाएगा। सही सही सही। और अच्छा एग बाइंडिंग का इशू आता है, ये किस वजह से? वो मौसम के हिसाब से होता है। मौसम की वजह से? हाँ, जैसे बहुत से अंडों के अंदर बच्चे मर जाते हैं, वो अंडे से बाहर नहीं निकलते, फर्स्ट टाइम अंडे होते हैं, छिलके मजबूत होते हैं, तो जब देखेंगे 4 अंडे हो गए, 5 अंडे हो गए, तो उसके ऊपर एक दफ़ा स्प्रे कर दें। जैसे मादा बाहर है तो उसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो इससे ये होगा कि जब स्प्रे आप करेंगे ना तो फिर वो अंडे के छिलके नरम हो जाएंगे, बच्चे बाहर आएंगे। सही सही सही। अच्छा जैसे गर्मी स्टार्ट है तो लवबर्ड्स में एक्सपायर बहुत हो रहे हैं। हाँ, तो पानी की कमी की वजह से हो रहा है। पानी की कमी की वजह से? पानी की कमी, उसमें घर में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ले आए तो वो अच्छा है, अगर नहीं ला सकते तो घर में नमक होता है, थोड़ा सा नमक पानी में मिला दें, सबको पिला दें रोजाना। अच्छा ORS पिलाना चाहिए? ORS पिला दें, कैल्शियम पिला दें, या क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट पिला दें। अगर ये सब नहीं है तो सबसे बेहतरीन तरीका है घर में जो आप खाने वाला नमक है ना, वही थोड़ा सा पानी में मिला दें, आधा चम्मच, और सबको तोतों को रोजाना पिलाते रहें। अच्छा, सब तोतों को पिलाते रहें, उससे उनके जिस्म की नमशात पूरी रहेगी। सही सही सही। इसके अलावा और कोई बीमारी आती है उसका कोई इलाज? वो तो मुख्तलिफ बीमारियाँ तो उसके मुख्तलिफ इलाज हैं। जैसे दाना भी नहीं उठा रहा तो बाजरे का इस्तेमाल अभी ना करें। अच्छा जैसे आपने बोला और भी बीमारियां आती हैं, मुझे एक याद आई तो मेरे तोते में भी हो गई थी, क्या नाम है, सुकड़े में आ जाता है। टुकड़े में इसलिए आता है कि वो दाना आप डाल रहे हो तो दाने में बाजरा होता है, बाजरा हजम नहीं करता तो उस दाना पे उठाता नहीं, और दाना आप लोग भर भर के डाल देते हो। तो अब एक चीज़ आपके सामने आएगी, खाना भर के आएगा तो आप एक दफ़ा थोड़ा सा लोगे फिर उसका पूरा खाना छोड़ दोगे। ऐसे बाजरा इनके सामने हर वक्त होता है तो इस वजह से ये खाना नहीं उठाते, तो इससे भी इनकी कमज़ोरी हो जाती है, आँखें खुशक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से टुकड़ेपन होता है। इससे बेहतरीन इलाज ये होता है कि मछली का कोई भी 7 सीज़ की कैप्सूल लें और वो एक काट के प्लास्टिक का रैपर होता है, काट के उसके मुंह खोल के दबा दें तो वो आंतों में चिकनाहट आ जाएगी तो दाना खाने लग जाएगा। गर्मी में यूज़ करवाना चाहें तो गर्मी में कराएं, सर्दी में कराएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मेरा जो फीमेल है क्या नाम है लोटिनो की, वो सुकड़े में आ गई थी, सेट हो गई है, मगर उसके पाँव ना यूँ घूम गए हैं। सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जब वो कोई भी मछली के तेल का एक कैप्सूल उसके मुँह में उतार दें, मुँह में उतार दें। सही 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 भाई, ये थी बीमारियों का इलाज जो फहीम भाई ने बता दिया। बहुत से लोग होते हैं नहीं बताते। हाँ, बहुत से लोग नहीं बताते, बहुत से लोग पेयरिंग नहीं बताते कि कौन सा बच्चा किससे निकलता है। हम तो खुल्लम खुल्ला सबको बता देंगे भाई, कोई भी मोटिशन हमें दिखा दो, हम उस टाइप का बच्चा बना के दिखा देंगे। अच्छा वाह देगा। अच्छा अभी जैसे लवबर्ड के रेट नीचे हैं, अभी क्या मशवरा देंगे, लवबर्ड रखना चाहिए या नहीं? परिंदे तो रखें आप, परिंदे के रेट नीचे ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट के ऊपर फर्क पड़ता है। खाली प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा की जगह कम आता है, लेकिन नुकसान इसमें कोई भी नहीं जाता। तो जज्बाती होकर जगह हम फ्री विजिट क्यों कर रहे हैं लोगों के पास, सही इसी वजह से कर रहे हैं कि कोई बीमारी या कुछ भी तो उसको दिल ना ख़राब हो, ताकि विजिट करके उसके परिंदे सही कर दें ताकि उसका शौक चलता रहे। बहुत से शौकीन है चले गए हैं शौक से। ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने विजिट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर, तो सबका शौक ख़त्म नहीं हुआ, लगा हुआ है और बीमारी से उनको फ़ायदा हो गया। सही सही सही। अच्छा ये बताएं कौन कौन सा बर्ड्स हैं जिसके अंदर बीमारियां आती हैं? सबसे ज़्यादा जो आती है वो एल्बिनो में आती है, जिसके रेट आज मार्केट में भी 2000 रुपये चल रहे थे। रेड आइस, एल्बिनो डाइकिनो। अच्छा
ऐसा किमनो, डैकिनो और एल्बिनो तो भी किसी से परचेज ही ना करें। अच्छा, और क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी कराची में इसी पे आई है, सबसे ज़्यादा मेरा विजिट हुआ, तो इसमें तकरीबन अगर मैंने 100 घर के विजिट किए तो 100 में तकरीबन 80 घर जो थे वो इन्हीं के थे, अच्छा, एल्बिनो, किमनो, डैकिनो। सही। तो इस वजह से बराए मेहरबानी अभी एल्बिनो आप लोग ना लें, क्योंकि एल्बिनो में पॉक्स की बीमारी ज़्यादा आती है, आप परेशान हो जाएंगे। लोकल करें, ऑरेंज हुड बहुत अच्छा परिंदा है, ऑरेंज हुड पे कारोबार करें, रेड हुड पे कारोबार करें। ये भी रेड आई है लेकिन इसमें पॉक्स नहीं आती, ये सदाबहार आइटम है, 12 महीने कॉकटेल की तरह ब्रीडिंग करता है। सही सही भाई, ये सारी बात थी। और जो भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो कॉल करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं फ़हीम भाई से। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0302247670 मेरा नंबर है। और आप लोगों को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से इलाज का भी पता चलता है और आपके और उनके घरों का विजिट भी हो जाता है। सही। तो फीस अभी ले लें? फीस वेला कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है। जैसे कल हमने यूनिवर्सिटी रोड पे से भी आगे किया, फिर डिफेंस पे किया, नाइजीरिया में किया, कोई चार्जेस नहीं है हमारे। सही। और अभी भी लोगों ने बुलाया, अभी मौका लगेगा तो मैं जे ब्लॉक जाऊँगा। अच्छा। और क्या कहते हैं, यहाँ जाऊँगा शिप ऑनर कॉलेज के पास। शिप ऑनर कॉलेज के पास। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे बात करना।